हेलो दोस्तों, वेलकम, आदाब, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा घोर पाप है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है दो नाबालिग बच्चों की जिनका रिश्ता आपस में भाई और बहन का होता है। जो बच्चा होता है उसकी उम्र लगभग 12 साल होती है और जो बच्ची होती है उसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल होती है। दोनों के माता पिता मजदूर होते हैं, घर से बाहर काम करने के लिए उनको जाना पड़ता है। इन दोनों बच्चों की माँ किसी के घर झाड़ू और पोछे का काम करती है, पिता कहीं मजदूरी करने चला जाता है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिसरख थाना क्षेत्र की, जहां से एक महिला वुमन पावर लाइन 1090 पर कॉल करती है और कहती है कि मुझे पुलिस की सख्त आवश्यकता है, इसलिए आप तत्काल प्रभाव से मेरे पास पुलिस भेज दीजिए। सूचना मिलने के फौरन बाद बमुश्किल 5 से 7 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। महिला अध्यक्ष उषा चौहान जब वहां पर जाकर देखती हैं तो वो खुद भी हैरान रह जाती हैं। वहां पर हुआ ही कुछ ऐसा था, अगर आप भी वहां पर होते तो आप भी हैरान रह जाते। एक छोटी बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल है, जिसका पेट सामान्य से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसको देखने पर लगता था कि ये बच्ची गर्भवती हो चुकी है। महिला थाना अध्यक्ष उषा चौहान तुरंत उस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं और अस्पताल जाकर उसकी जांच करवाती हैं। जो शंका मन में थी, जो अनुमान लगाया जा रहा था, वो वहां पर जाकर सच साबित हो जाता है। जैसा सोचते हैं ऐसा ही होता है। बच्ची लगभग 3 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। जब इसके बारे में उसके माँ बाप से पूछा गया तो उनको भी कुछ नहीं मालूम था। वो भी हैरान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। जब महिला थाना अध्यक्ष उषा चौहान ने उस बच्ची से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुप रही। जब उससे बार बार प्यार से समझा बुझा कर पूछा गया तो वो बिखर गई, टूट गई और उसने बताया कि उसका एक भाई है रवि, वो इसने किया है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि लॉकडाउन का समय होता है, उस समय स्कूल बंद होते हैं, बच्चे घर पर रह रहे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों बच्चों के माँ बाप अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। उनकी माँ किसी के घर झाड़ू पोछे का काम करती थी और जो उनका पिता था वो किसी के मजदूरी करता था। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ उस बच्ची को लेकर जहाँ वो मजदूरी करती थी, जहाँ वो झाड़ू पोछा लगाती थी, वहाँ पर चली जाती है। अब जिसके घर में वो झाड़ू पोछा लगाती थी, उस महिला ने उस बच्ची को देखा और देखकर वो भी परेशान हो गई कि इस बच्ची का पेट इतना बड़ा क्यों है। उसने अनुमान लगाया और परेशान होने के कारण 1090 यानी वुमन पावर लाइन पर कॉल कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बच्चे घर पर अकेले रह रहे होते हैं, माँ बाप मजदूरी पर चले जाते हैं, बच्चों को एकांत मिल जाता है, स्कूलें बंद होती हैं, लॉकडाउन का समय होता है। पता नहीं बच्चे ऐसा क्या देख लेते हैं, पता नहीं बच्चों को ऐसा क्या सूझता है कि ये दोनों भाई बहन आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। उसके बाद ये ऐसा डेली करते हैं और बार बार करते हैं। इनको रोकने टोकने वाला घर पर कोई नहीं होता है और इनको ऐसा करना अच्छा लगने लगता है। इसी के चलते हुए पता नहीं कब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि बच्चे का गर्भपात कराया जाए या बच्चे को पलने दिया जाए। अगर बच्चे को पलने दिया जाता तो सामाजिक स्तर पर गलत होता और अगर बच्चे का गर्भपात कराया जाता तो ये भी गलत होता। इसलिए यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या थी कि करें तो क्या करें। जब उस बच्ची के माँ बाप से पूछा गया तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, वो भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। गर्भपात कराने के लिए यह भी ज़रूरी था कि कोर्ट से परमिशन ली जाती। तो पुलिस ने बताया कि सबसे पहले उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जांच में जो कुछ सामने आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, जो वो बच्चा था, लड़की का भाई रवि, उसके ऊपर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में विलुप्त होने का मुकदमा दर्ज करके उसको बाल सुधार गृह यानी जेल भेज दिया। अब ये जो बच्चा था, जो इस लड़की के गर्भ में पल रहा था, इसका जो भविष्य था वो तो भविष्य को तय करना था। लेकिन दोस्तों, मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, इस कहानी को जो सुनाने का मकसद है, वो आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत कराना है कि आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, कहीं और जगह ऐसा घोर पाप दोबारा ना हो।
ऐसी जो घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे जो केसेस सामने आते हैं, इनमें सबसे बड़ी जो गलती होती है वो माँ बाप की होती है, क्योंकि सही और गलत बच्चे को सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। बच्चों को सिखाना होता है कि ये गलत है, ये पाप है, ये सही नहीं है। तो दोस्तों, माँ बाप को भी समझना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा काम करें घर में, अगर आपस में रिलेशन बनाएं तो बच्चों के सामने ना बनाएं। ये ना समझे कि बच्चा छोटा है, कुछ नहीं समझता। माना कि कुछ नहीं समझता, लेकिन समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। बच्चे का दिमाग हर चीज़ को कैप्चर करता है और उसके मन में जिज्ञासा होती है कि ये क्या कर रहे हैं, और उसको सीखने की कोशिश करता है। तो इसलिए जब भी ऐसा कोई काम करें तो एकांत में करें, बच्चों से दूर होकर करें। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चों को मोबाइल दें पढ़ने के लिए, तो उस मोबाइल को बार बार जाकर चेक करें। बच्चों के बीच जाकर चेक करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी संगत में बिठाएं और बुरी संगत से बचाएं, बुरे माहौल से बचाएं। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं ऐसी स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसी घटना, ऐसी कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये इस चैनल पर पहली कहानी है, पहली घटना है, और ये सीरीज़ चलेगी। और मैं आपको मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम है शाहरुख खान, और इसी तरह की कहानी, इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।